दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी हेतु हिंदी विषय को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 100वां लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, शतक पूरा हो रहा है तो खुशी नहीं मनाओगे आप? देखिए पीछे के वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। हमने बहुत डिटेल में दोस्तों समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी विषय को कवर किया है। आज तक आपके परीक्षा में जितने भी सवाल पूछे गए उन सभी सवालों को पढ़ा दिया गया। आज तक आयोग ने जितने तरह के सवाल पूछे उन सभी सवालों को हल कर लिया गया। ठीक है, पिछले 25-30 सालों में दोस्तों आयोग ने जो कुछ पूछा वो सब आपको पढ़ा दिया गया। और बार बार चैप्टर पढ़ते हुए दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 100 लेक्चर पर। ठीक है, और एक बार फिर मैं चाहता हूं कि अब हम लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा जाएगा, पूरे सिलेबस को एक ही दिन में पढ़ा जाएगा। तो एक वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपकी परीक्षा में विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची और विशेषण विशेष। ठीक है, इतने टॉपिक से दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक से संबंधित आज हम लोग सवाल जवाब करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, बस आप हमारा साथ दीजिए और डिटेल में वीडियो देखिएगा। ठीक है, बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों इस वीडियो से आपको। देखिए एक चीज और कहना चाहूंगा, बड़ा हो हल्ला होता रहता है, कभी मैं इस तरह के प्रचार प्रसार नहीं करता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, इसके पहले हमने एक किताब लॉन्च किया था। पहले क्यों? क्योंकि अभी किताब है नहीं हमारे पास, आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की किताब लॉन्च किया था और इस किताब में से दोस्तों 60 में से लगभग 50 से ज्यादा सवाल दोस्तों आपके इसी किताब से पूछे गए थे। और मैं चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया जहां आप इस किताब का ई बुक फॉर्म आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो किताब में बहुत दिनों पहले दोस्तों स्टॉक से खत्म हो गया, सोचा दोबारा प्रिंट कराऊंगा बट किसी कारणवश मैं प्रिंट नहीं करा पाया। ठीक है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और एक एक सवाल दोस्तों यहां पर किस पेज नंबर से पूछे गए थे ऐसा मेंशन है। स्क्रीन पर बहुत ज्यादा आपको दिखा नहीं सकता, इस वजह से मैं असमर्थ हूं। वरना आपको अगर चाहिए कि सर एक बार दिखाइए, फुटेज दिखाइए, फुटेज, ठीक है, उसके बाद हम ई बुक परचेज करेंगे दोस्तों, तो आप मुझे कॉल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, 70077345। हम आपको फ्री में पीडीएफ दे देते हैं। पहले आप देख लीजिए कि एग्जाम में कितना सवाल फंसा, फिर आप लीजिएगा, अन्यथा न लीजिएगा। बस बात खत्म। आइए अब मुद्दे की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो फटाफट यहां पे करना क्या दोस्तों, आपको सवाल बताना। देखिए आज मैं सवालों की संख्या थोड़ा और बढ़ा दिया, कल 5-5 थे, आज मैं 6 कर दिया। हमने कहा जगह का और इस्तेमाल किया जाए ना, तो यहां पर बताना है कि विलोम शब्द आपको बताना, जैसे समूल। ठीक है, समूल मतलब मूल के साथ। ठीक है, समूल का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? समूल का विलोम हो जाता है निर्मूल। क्या हो जाता है दोस्तों? समूल का विलोम क्या हो जाता है? निर्मूल हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह संकीर्ण का क्या हो जाता है दोस्तों? तो संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्तीर्ण। सदाशय का क्या हो जाता है? सदाशय का दूराशय हो जाता है। क्या हो जाता है? दूराशय। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे नीचाशय भी मिलता है। ठीक है, दूराशय नीचाशय दोनों। समास का क्या हो जाता है दोस्तों? समास का व्यास हो जाता है। स्वल्पायु का क्या हो जाता है दोस्तों? स्वल्पायु। ठीक है, स्वधन अल्पायु यहां पे लिखा है। ठीक है, तो स्वल्पायु का क्या हो जाता है? लंबी उम्र की बात करा तो चिरायु लिखिएगा, चिरधन आयु। चिरधन आयु बराबर क्या हो जाता है? चिरायु हो जाता है। सौम्य यानी नरम। सौम्य यानी क्या होता है दोस्तों? सौम्य का तात्पर्य क्या होता है? नरम से होता है। जो व्यक्ति बहुत सौम्य स्वभाव का है, तो सौम्य का नरम हो गया, तो नरम का क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत उग्र स्वभाव। या फिर आप असौम्य भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? असौम्य भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर 6 विलोम शब्द दिया था और आपने सबका जवाब दे दिया। ठीक है, आप भी दीजिए जवाब, केवल मेरा ही मत देखिए कि नितिन सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए आप भी जवाब देने का। उसी तरह से एक तंत्र, एक तंत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तंत्र का विलोम हो जाएगा बहुतंत्र। ईद का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ईद का विलोम हो जाता मुहर्रम। क्या हो जाता है? मुहर्रम। उपकार का क्या हो जाता दोस्तों? तो उपकार का अनुपकार हो जाता, अन धन उपकार बराबर अनुपकार। उत्कर्ष का क्या हो जाता है? उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाता, अपकर्ष। उदात्त का क्या हो जाता दोस्तों? उदात्त का अनुदात्त हो जाता, अनुदात्त। उत्साह का क्या हो जाता दोस्तों? निरुत्साह हो जाता है, निरुत्साह। ठीक है, निरुत्साह। ठीक है, ये रूह है। ठीक है, निरुत्साह हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपने इसका भी कर लिया, तो 6-6-12। आपकी परीक्षा में अधिकतम 10 सवाल ही पूछे जाएंगे, लेकिन हम लोग 15 नहीं 18 सवाल, यानी आपकी परीक्षा में जितना सवाल आएगा ना उससे 8 सवाल ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तभी तो कम से कम 150-200 सवाल हम लोग किया जाएगा। आपकी परीक्षा में कुल कितने सवाल पूछे जाएंगे? 60 सवाल। हम कितने सवाल पढ़ेंगे? 150 सवाल। लेकिन स्पीड आपकी परीक्षा की आधी। आपको परीक्षा में 1 घंटे का समय मिलेगा, हमारी क्लास आपको आधे घंटे 40 मिनट की मिलेगी, और सवालों की संख्या 2 गुना से अधिक, 2.5 गुना।
ठीक है, 2.5 गुना 3 गुना ये सवालों की संख्या रहेगी। आइए देखते हैं, कह रहा शोषक का क्या हो जाएगा, तो शोषक का विलोम हो जाता है पोषक, क्या हो जाता है पोषक। श्लील का क्या हो जाता है दोस्तों, तो श्लील का हो जाता है अश्लील। श्री गणेश का क्या हो जाता है दोस्तों, तो श्री गणेश का हो जाता है इतिश्री। श्री गणेश यानी कि चीज को शुभारंभ करना, इतिश्री मतलब समाप्त करना। क्षणिक, क्षणिक का क्या हो जाएगा दोस्तों, शाश्वत हो जाएगा। क्षणिक का शाश्वत, शाश्वत क्षणिक का मतलब दोस्तों नश्वर भी होता है, ठीक है, नश्वर। इसी तरह क्षुद्र, क्षुद्र माने बहुत छोटा, ठीक है, क्षुद्र का क्या हो जाता है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्षुद्र का विराट हो जाता है, क्या हो जाता है, हाँ ध्यान दीजिएगा, क्षुद्र का विलोम विराट भी होता है, कहीं कहीं पे महान भी मिलेगा आपको, ठीक है, क्षुद्र का क्या मिलेगा, महान। इसी तरह अक्षर का क्या हो जाएगा, क्षर हो जाएगा, क्षर, केवल क्षर, ठीक है। तो याद रखें जिसका क्षय न हो वही क्या है, वो अक्षय होता है, यहां अक्षर लिखा है, ठीक है। तो याद रखेगा अक्षर का क्षर हो जाता है, फिलहाल ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तत्सम तद्भव का सवाल दे दिया, और सवाल क्या दोस्तों, एक तरफ तत्सम दे रहा, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या दिया है, तत्सम शब्द दिया, ठीक है। और आपको तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान है, तत्सम का मतलब क्या हो गया, जो संस्कृत के समान है वही क्या है दोस्तों, तत्सम है। और तद्भव क्या है, जिसका रूप परिवर्तित हो गया है, ठीक है। यदि रूप परिवर्तित हो चुका है तो वह क्या दोस्तों, तद्भव है। जैसे चित्रकार, तो चित्रकार का तद्भव हो जाता है चितेरा, क्या हो जाता है, चित्रकार का क्या हो जाता है, चितेरा। योगी का क्या होता है, य को ज पढ़ते थे तो योगी का जोगी हो जाता है। युक्ति क्या हो जाता है दोस्तों, युक्ति का होता है जुगति, क्या हो जाता है, जुगति। पंक्ति का क्या हो जाता है दोस्तों, तो पंक्ति का पंगत होता है, ठीक है, पंगत। पक्षी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो देखिए एक तो दोस्तों पक्षी ऐसे लिखते हैं, पंछी हो जाता है, सीधे सीधे कहीं दिमाग डिस्टर्ब करना, ठीक है। पक्षी का क्या हो जाता है, पंछी हो जाता है। मनुष्य का क्या हो जाता है दोस्तों, मानुष हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कर दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां कहीं कोई दिक्कत आपको, मैंने क्या किया, मैंने तत्सम का तद्भव में कर दिया, और दोनों वैरायटी से हम लोग काम करेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, अब तद्भव दे दिया, तद्भव मतलब यहां रूप परिवर्तित है, पहले से क्या है, रूप परिवर्तित है। तो आपको क्या ढूंढना है, आपको संस्कृत यानी मूल को ढूंढना है कि कहां से आया था। मूल मतलब ये संस्कृत का है ना शब्द, जो अपने हिंदी भाषा में हम प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। जैसे लिखा उल्लू, तो उल्लू के लिए शब्द हो जाता उलुक, क्या हो जाता उल्लू के लिए, उल्लू के लिए एक शब्द हो जाएगा उलुक। ओखली के लिए हो जाता दोस्तों उलूखल, क्या हो जाता है, उलूखल। इलायची के लिए क्या हो जाता है, अच्छा इलायची के लिए एला होता है या ईला होता है, एला होता है, ईला मत कीजिएगा, एला, ठीक है। इसी तरह कंघी के लिए क्या हो जाता है, तो कंघी के लिए हो जाता है कंकती, ठीक है। कटहल के लिए हो जाता है कंटफल, क्या हो जाता है, कंटफल। केला के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, कदली, केला के लिए क्या हो जाता है, कदली। ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इतनी चीजें दोस्तों अगर आपको याद है तब जानिए कि अब आप समीक्षा अधिकारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सच में आप तैयार हैं कि नहीं। अपने साथ देखिए कॉपी कलम लेके बैठेंगे ना, कसम से ये क्लास पढ़ने का मजा बढ़ जाएगा। विश्वास मानिए, जैसा मैं कह रहा हूं एकदम शालीनता से आधे घंटे 40 मिनट का समय मुझे दीजिए और 60 में 60 सवाल आपके सही होंगे, एक दो कम नहीं होगा दोस्तों, सीधे 60 में 60 आपका सही कराऊंगा। लेकिन मेरा कहना आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। पुनः देखिए तद्भव दे दिया, तद्भव यानी क्या दोस्तों, यहां पहले से क्या है, रूप परिवर्तित है। और आपको क्या ढूंढना है, आपको तत्सम ढूंढना है, यानी कि आपको क्या करना है, मूल को ढूंढना है। मूल यानी जो संस्कृत के शब्द हैं आपको वो यहां ढूंढकर रखना है। जैसे दे दिया कौड़ी, तो कौड़ी को कहते हैं कपर्दिका, क्या कहते हैं कौड़ी को, कौड़ी का तत्सम क्या हो जाता है, कपर्दिका। इसी तरह किवाड़, किवाड़ का होता है कपाट, क्या हो जाता है, किवाड़ का कपाट। खंडहर का क्या हो जाता है, तो हो जाता है खंड गृह, क्या हो जाता है, खंड गृह। खपड़ा का क्या हो जाता है, हो जाता है खरपर। घड़ा का क्या हो जाता है, हो जाता है घट। घड़ी का क्या हो जाता है, हो जाता है घटिका। घड़ी का तत्सम क्या हो जाता है, घटिका। आगे बात समझ में, 2 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए अब तक, ठीक है। 2 चैप्टर और 18 दूना 36 सवाल। कितना समय बीता, 10 मिनट भी नहीं बीता होगा। 10 मिनट में 36 सवाल, क्या रफ्तार बन रहा है। इसी रफ्तार से तो हमें तैयारी करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। आइए अगले चैप्टर चलते हैं। यहां वर्तनी शुद्धि की बात करेंगे। यहां पर कुछ शब्द लिखे हैं जो गलत हैं, आपको क्या करना है, उन्हीं शब्दों को सही कर देना है। जैसे अंतर्ध्यान नहीं होता दोस्तों, अंतर्धान होता है। क्या होता है,
अंतर्धान शब्द होता है। श्राप शब्द नहीं होता, लोग बोलते हैं कि मैं श्राप दे दूंगा, श्राप नहीं होता, शाप होता है, शाप, ठीक है, अभिशाप वाला साप, ठीक है। इसी तरह से गोवर्धन में दध नहीं होता है, क्या हो जाएगा दोस्तों, गोवर्धन बस ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूं दोस्तों ये सही लिख रहा हूं। तदंतर नहीं होता है, बड़ा अच्छा सवाल है, तदंतर, दिल से कर रहा हूं, ठीक है। तदंतर की जगह होना चाहिए तदनंतर, क्या होना चाहिए, तदनंतर होना चाहिए। इसी तरह से मिष्ठान्न भंडार गलत है दोस्तों, मिष्टान्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट, और ना तो 2 बार रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मिष्टान्न होता है, उल्लंघन नहीं होता, उल्लंघन होता है, डबल ल रहता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, उल्लंघन, ठीक है। ये होगा दोस्तों, तब जाके आपका जवाब सही होगा। देखिए कितना आनंद आ रहा है लिखने पढ़ने में। देखिए अच्छी क्लास होती है ना तो आनंद भी खूब आता है। आइए और कराता हूं आपको, ठीक है। आगे देखिए, स्तनपान नहीं होता। देखिए या तो स्तन शब्द सही होता, स्तन, और अगर पान लगाना है ना तो आप स्तन्यपान कहिए, ठीक है। क्या कहिए, स्तन्यपान कहिए। ये दोस्तों 2 बातें होती हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। स्तन कहना है तो ठीक है। इसी तरह से तत्वाधान नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, तत्वा में यहां डबल त होता है, तत्वाधान हो जाता है, क्या होता है, तत्वधन अवधान, तत्वावधान होगा, गड़बड़ हो गया फिर से, ठीक है। 2 चीजें याद रखिए, एक तो दोस्तों डबल त भी रहेगा, तत्व, फिर ठीक है, तत्व, तत्वावधान, तत्वावधान, ठीक है। क्योंकि ये बना किससे है, ये बना है दोस्तों तत्व धन अवधान से, ठीक है। तो यहां होता क्या है, ये वह तो पूरा है, अ आकर आ की मात्रा बनाता है और वधान शब्द साथ में जुड़ा रहता है। बहुत बढ़िया सवाल है, हाँ, एकदम मन लायक। इसी तरह से निर्धन अवलंब बराबर क्या हो जाता है, याद रखेंगे, निर्धन अवलंब, ठीक है। तो निर्वलंब होगा, ठीक है, निर्वलंब होगा। क्यों, निरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों निर में जो र है ये हलंत लगा है, और अवलंब में जो अ है ना वो खाली र को पूरा करता है, न कि आ की मात्रा बनाता है। तो निरावलंब नहीं होगा, निर्वलंब होगा। राजाभिषेक नहीं होता है, क्या होता है, राज्याभिषेक होता है, क्या होता है, राज्य धन अभिषेक बराबर राजा धन अभिषेक बराबर राज्याभिषेक होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, या तो स्वतंत्र शब्द सही है, स्वतंत्र, ठीक है, और स्वतंत्र नहीं लिखना है तो लिखिए स्वातंत्र्य, क्या लिखेंगे, स्वातंत्र्य, न भी आधा रहेगा, त्र भी आधा रहेगा, स्वातंत्र्य होता है, लास्ट में यह जोड़िएगा। मध्याह्न नहीं होता दोस्तों, मध्याह्न होता है, क्या होता है, मध्या, पहले ह आएगा बाद में ना आएगा, मध्याह्न, ठीक है। मध्याह्न नहीं, बोलते मध्याह्न है लेकिन लिखते क्या है, पहले ह लिखेंगे बाद में ल लिखेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, करा तरुच्छाया नहीं होता दोस्तों, क्या हो जाता है, हो जाता है तरुच्छाया, आधा च भी लगाइए साथ में, ठीक है, तरुच्छाया। इसी तरह से ब्रह्मा नहीं होता है, ब्रह्मा होता है, क्या होता है, ब्रह्मा। इसी तरह से जुखाम नहीं होता है, क्या होता है, शुद्ध होता है जुकाम, क्या होता है, जुकाम, जुखाम नहीं होता है, ठीक है। संगठन नहीं होता है, क्या होता है, संगठन होता है, संगठन, ठीक है। और आप जिस ठन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वो होता है संगठन, ठीक है। तो दोनों 2 शब्द है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है और एक मिलने की बात कर रहा है, ठीक है। यथेष्ट नहीं होता है, यथेष्ट होता है, क्या होता है, ट रहेगा, यथेष्ट। ये दोस्तों हो जाएगा सही। तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है वर्तनी शुद्धि। केवल आपको करना क्या है, गलत को सही कर देना है। 18 दूना 36, 18 तियां 54 सवाल दोस्तों आपने कवर कर लिया। कितना सवाल हो गया आपका, 54, 54 सवाल। कितना समय लगा 54 करने में, हाँ? नितिन सर के साथ रहेंगे ना तो मैं क्या बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूं, तो आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फिर भी दोस्तों 54 सवाल हो गया, और मैंने कहा ना अभी 100 सवाल आपको और पढ़ाऊंगा, इत्मीनान से बस खाली देखिए, कम से कम 100 सवाल। आइए दिखाता हूं आगे। अगला देखिए क्या दे रहा दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है, अशुद्ध वाक्य दिया और आपको शुद्ध करना है। कह रहा दास्ता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं। का पहले एक ही का होगा, दास्ता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं। दोस्तों दास्ता युक्त का मतलब और गुलामी का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो एक ही शब्द लिखिए ना, सीधे लिखिए गुलामी का जीवन ठीक नहीं, ठीक है। क्या लिखिए, गुलामी का जीवन ठीक नहीं, ठीक है। या क्या कर लीजिए दोस्तों, या अगर दास्ता लिखना है तो लिखिए दास्ता युक्त जीवन
जीवन ठीक नहीं। अब लिख लीजिए, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से कर लिया भैया, एक साथ मत लिखिएगा, बस इतना से ध्यान दीजिए। जब भी लिखिए दोनों को अलग अलग वे में लिखना पड़ेगा, ये जान जाइए। करा उसने हाथी पर काठी बांध दी। काठी जो होता है दोस्तों, ये घोड़े की पीठ पे बांधा जाता है। कहां बांधा जाता है? यह घोड़े की पीठ पर बांधा जाता है। हाथी की पीठ पर दोस्तों क्या बांधा जाता है? हौदा। तो क्या होना चाहिए? उसने हाथी पर हौदा बांध दी। क्या होना चाहिए? बांध दी। हौदा बांधा जाता है, हौदा रखा जाता है, ठीक है। काठी जो होता दोस्तों वो घोड़े की पीठ पर होता। बस इतनी सी बात आप ध्यान दीजिए। आगे बढ़ा दोस्तों, इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दे। देखिए, अगर कन्या है तो कन्या सौभाग्यवती नहीं होती। सौभाग्यवती कौन होती है दोस्तों? स्त्री होती है। सौभाग्यवती का मतलब क्या है? जिसका विवाह हो गया हो, ठीक है। तो स्त्री विवाहित तो होगी तभी उसे ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है। कन्या जो शब्द है विवाहित स्त्री के लिए नहीं होता, कन्या कुंवारी होती है। इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए कि इस सौभाग्य कांक्षड़ी, क्या होना चाहिए? सौभाग्य कांक्षड़ी, ठीक है, कन्या को आशीर्वाद दें, ठीक है। ये होना चाहिए दोस्तों, तब जाके जवाब सही हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बहुत आसान चीजें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, मन की आंखों से आपको देखना है, अपने आप दोस्तों सब सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है? कर रहा है गोलियों की बाण नहीं होते दोस्तों, गोलियों की बौछार होती। पढ़ने मात्र से गलती मिल जा रही तो अब क्या ही करना, ठीक है। क्या होना चाहिए? गोलियों की बौछार के समक्ष, ठीक है, समक्ष यानी सामने कोई टिक न सका, ठीक है, कोई टिक न सका, इस तरह से कहेंगे दोस्तों। गोलियों की बौछार होती है, गोलियों की बाण नहीं आती, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत सिंपल सी गलतियां हैं, आपको केवल समझना है। आगे देखिए, करा हमें चरखा काटना चाहिए। देखिए काटने का क्या काटा जाता है? सूत काटा जाता है, चरखा तो चलाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां क्या होना चाहिए? यहां होना चाहिए हमें चरखा चलाना चाहिए, हमें चरखा चलाना चाहिए। या तो आप ऐसे कर लेते, या तो क्या कर लेते? हमें सूत काटना चाहिए, हमें सूत काटना चाहिए, इस तरह से कर लेते। दोनों का प्रयोग एक साथ एक जगह गड़बड़ है, ठीक है। जो सही था वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से आगे लिख रहा है, गलत है। आगामी घटनाओं को, आगामी नहीं, ठीक है, कर आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है? आगामी नहीं होगा दोस्तों, यहां होगा भावी। क्या होना चाहिए? भावी घटनाओं को। ये बहुत एक्सीडेंटल सवाल, अभी समझाता हूं क्यों, ठीक है। भावी घटनाओं को कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? और एक चीज और बता दूं, यहां आप पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? यहां आप पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। गलती से इस कौन को देख करके प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग मत कर देना। वैसे आपने रटना सीखा है, रट्टू तोता की तरह मिट्टू 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 मिट्टू, ये नहीं करना, आपको रटना नहीं है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब प्रश्नवाचकता का भाव हो। क्या यहां भाव है? जैसे लोग कहते हैं ना, कौन जाने जीवन में क्या होने वाला है, यहां प्रश्नवाचकता का भाव है क्या? किसी से सवाल किया जा रहा है क्या कि कौन जानता, बता दे क्या होने वाला है? यहां सवाल ही नहीं किया जा रहा है, यहां तो खाली मन की व्यथा बताई जा रही है, ठीक है। उसी तरह से यहां भी मन की बात बताई जा रही है, यहां किसी से सवाल नहीं हो रहा। और जब सवाल नहीं होता है तो चाहे कौन लिखा हो, चाहे जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान जाने भगवान क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो किसी से सवाल नहीं हो रहा है, बस व्यथा बताई जा रही है। तो गलती से ऐसे सवालों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग न कीजिएगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप करेंगे अपनी वाली, ठीक है। ज्यादा दिमाग खर्च करेंगे तो गड़बड़ होगा। मेरी भावनाओं को समझेंगे तो आप सही समझ पा रहे होंगे। गलत तरीके से अगर मैं कुछ बताऊं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा लूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहां पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, ज्यादा जोश में आके होश न खोइएगा, ठीक है। एक चीज और कहना चाहूंगा, स्टडी 91 के जो कोर्स थे वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर दिए गए हैं, जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल।
इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर बहुत कम प्राइस में कोर्सेज हमने लॉन्च किया, ठीक है। अभी जो हिंदी के बैच है ना 250, 300, 400 के रेंज में आपको मिल जाएंगे। बाद में ही बैच के लिए दोस्तों आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप आइए, पढ़िए, साथ में पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं नितिन सर के कोर्स ज्वाइन करने में हमारा पैसे का कोई नुकसान नहीं होता है। ये बंदा जरूरत से ज़्यादा और अच्छे ढंग से पढ़ाता है। जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है वो इंसान अपने पेड प्रोग्राम में मजाक थोड़े करेंगे भाई। हम तो उसमें अपनी जान झोंक देते हैं कि कितना अच्छा कंटेंट दे दे कि बच्चे का मन गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और मेरे कहने से अगर कोई बैच ज्वाइन करना है ना तो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करो, क्योंकि एक ऐसा बैच है ना, इस बैच को पढ़ने के बाद ना आपको मतलब एक अलग ही दुनिया नजर आएगी। आप सब कुछ एक अलग नजरिए से देखेंगे। ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ के देखो। इस तरह की क्लास दोस्तों आप लाखों रुपए खर्च कर लेना नहीं मिलेगा आपको पढ़ने को। जो बच्चा बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में 1.5-2 लाख रुपए फीस भर के पढ़ रहा होगा ना, ये तो उसके आगे यार 1% भी फीस नहीं है, ठीक है। तो इस बैच को एक बार आप ज्वाइन करो और एक बार अपनी बुक से, अपनी कॉपी से टैली करो कि आपकी क्लास में बेहतर दिया गया या यहाँ बेहतर दिया गया। एक बार मेरे कहने से ट्राई मात्र कर लो, ठीक है। फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। भरोसे की बात है, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, कह रहा है आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे क्या कहा जाता है। तो जो निश्चित अवधि तक लागू होता है उसे अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो अध्यादेश केवल तभी तक लागू रहता है जब तक कि दोबारा संसद या जो विधानमंडल है वो सत्र में ना आ जाए। एक बार वो सत्र में आ गए तो फिर उस पर चर्चा करके कानून बनाना पड़ता है, वो पुराना वाला कैंसिल हो जाता है, ठीक है। कह रहा जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे क्या कहते हैं। तो अधिकार कर लिया तो उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया तो उसे हम अधिकृत कर देते हैं, ठीक है, कि वह फला के अधिकृत क्षेत्र है, ठीक है, तो अधिकृत कर देते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत का वह हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा है, तो हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान पे, तो अधिकृत मतलब उस पे उसका अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। ऐसा अब जो है वो मैं बता रहा हूं, ज्यादा नाराज मत होइए कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगो, वो सब बात नहीं है, ठीक है। जो है स्थिति वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। LOC LAC पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना, जोश वाली बातें अपनी जगह। कह रहा है वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, जो सूचना दोस्तों सरकार जारी करती है उसको कहते हैं अधिसूचना। क्या कहते हैं दोस्तों, अधिसूचना, ठीक है। तो अधिसूचना आप यहां पे याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा है विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, जो नियम दोस्तों विधायिका द्वारा स्वीकृत हो जाता है। देखिए विधायिका का मतलब यहाँ विधानमंडल से भी है, संसद से भी है। जब वो किसी नियम को स्वीकृत कर देती है तब वह क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और यहाँ विधायिका का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 सदन जो है स्वीकृत कर लें, ठीक है। इसका मतलब है कि चाहे राज्यपाल, राष्ट्रपति का भी स्वीकृति मिलेगा तब दोस्तों फाइनल बनता है नियम, नहीं तो उसके पहले क्या होता है, पहले बिल होता है, बाद में विधेयक बनता है, तब अधिनियम बनता है। अब इसके लिए आपको पॉलिटी में जाना पड़ेगा, एक बार फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे तभी कुछ मिलेगा। देखिए करा अविवाहित महिला, अविवाहित महिला को क्या कहते हैं दोस्तों, अविवाहित महिला को, अच्छा देखिए मैं एक शब्द बता दूं पहले। एक शब्द होता है ऊढ़ा। क्या शब्द होता है, ऊढ़ा। ऊढ़ा का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊढ़ा का मतलब महिला से होता है, लेकिन कैसी महिला, जो क्या होती है दोस्तों, जो विवाहित होती है, ठीक है। केवल विवाहित महिलाओं को क्या कहते हैं, ऊढ़ा, ठीक है। अब यहां पे क्या दे दिया दोस्तों, यहां पे दे दिया अविवाहित, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं अन धन ऊढ़ा। क्या कर सकते हैं, अन धन ऊढ़ा। तो ये क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा अनूढ़ा। क्या बन जाएगा, अनूढ़ा, याद रखेगा अनूढ़ा। यही हो जाएगा अविवाहित, क्योंकि विवाहित नहीं पूछा है ना, अविवाहित पूछा। तो इस तरह से दोस्तों आप जवाब दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, कर वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, ठीक है। क्या किया, पति ने दूसरा विवाह कर दिया। हालांकि हमारे कानून में दोस्तों ऐसा कहीं है नहीं, हमारे यहाँ एक ही विवाह होता है। 2 विवाह कर लिया तो दोस्तों दूसरा विवाह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं अद्यूढ़ा। क्या कहते हैं, पुराने समय में अद्यूढ़ा कहा जाता था, अद्यूढ़ा। करा दूसरे की विवाहित स्त्री है तो उसे क्या कहते हैं, देखिए अगर खाली विवाहित होती तो ऊढ़ा कहते हैं, अगर दूसरे की विवाहित है तो क्या कह सकते हैं, अन्य धन ऊढ़ा। क्या कह सकते हैं, अन्य धन ऊढ़ा। तो ये बन जाता है दोस्तों अन्योढ़ा। क्या बन जाता है, अन्योढ़ा, ठीक है, अन्योढ़ा। इसे क्या कहते हैं,
अन्य ओढ़ा कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कह रहा है गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, तो गुरु के पास रहकर जो पढ़ने वाला होता है उसे कहते हैं अंतःवासी। क्या कहते हैं? अंतःवासी। जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसे अंतःवासी भी कहते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पे विसर्ग हटा दें तो क्या हो जाएगा? अंतेवासी भी हो जाता है। दोनों हो सकता है, अंतःवासी या अंतेवासी, दोनों आपका जवाब हो सकता है। और आगे आ जाइए, करा पहाड़ के ऊपर की अगर समतल भूमि, ठीक है, तो ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे कहते हैं अधित्यका। क्या कहते हैं? अधित्यका। और अगर दोस्तों यही नीचे की पूछता तो जो नीचे की समतल भूमि होती है इसे कहते हैं उपत्यका। ध्यान दीजिएगा, उपत्यका में उप लगा है लेकिन नीचे का होता है, ठीक है। उप माने ऊपर मत कर दीजिएगा, परीक्षा में ऐसी भावना वहीं पे जागृत होती है कि इसीलिए उप लगा है। नहीं नहीं, ऐसी भावना न जगाना, नहीं तो फिर उत्तर सीधा सीधा गलत हो जाएगा। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं उसे रनिवास कहा जाता है। क्या कहते हैं? रनिवास, ठीक है। या फिर उसे अंतःपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःपुर। अंतःपुर या रनिवास, रानियों के निवास करने का स्थान। जिसे किसी बात का पता न हो उसे क्या कहते हैं? उसे अज्ञ भी कहते हैं या फिर उसे अनभिज्ञ भी कहते हैं, दोनों होता है, ठीक है। अज्ञ या अनभिज्ञ। कहना जिसका आदर न किया गया हो उसे क्या कह देंगे? उसे कहते हैं अनादृत। क्या कहते हैं? अनादृत, अनधन आदृत। जिसका आदर किया गया होता वो आदृत हो जाता, और जिसका आदर नहीं किए हैं वो क्या हो जाएगा? अनादृत हो जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला देखिए, अब क्या दे रहा दोस्तों? पर्यायवाची दे रहा। और पर्यायवाची में थोड़ा सा कुछ दिन नए तरीके से पढ़ाना चाहता हूं। यहां पर पर्यायवाची का कूट मिलाना है, आपको खाली ये बताना है कि किसका अर्थ क्या होता है। देखिए, कांतार का मतलब आपको नहीं पता हो तो याद रखिए, कांतार जंगल को कहा जाता है। अब तो बता दीजिए, तो जंगल के लिए यहां पर हो जाएगा, कांतार को जंगल कहा जाता है, कांतार को वन कहा जाता है, कांतार को विपिन कहा जाता है, कांतार को अरण्य कहा जाता है ना, ठीक है। ये सब दोस्तों ये जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। जुन्हाई किसे कहते हैं दोस्तों? तो जुन्हाई दोस्तों चांदनी को कहते हैं। बड़ा बढ़िया दे दिया, ठीक है। चांदनी को कहते हैं, चांदनी को ज्योत्सना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुन्हाई, ज्योत्सना, कौमुदी, कौमुदी, ये सब दोस्तों किसके नाम है? चांदनी के नाम है। पामर दोस्तों दुष्ट को कहा जाता है, दुष्ट। दुष्ट को अधम भी कहा जाता है, दुष्ट को पापी भी कहा जाता है, दुष्ट को नीच भी कहा जाता है, ठीक है। और सरासन दोस्तों किसे कहते हैं? ठीक है, सरासन किसे कहते हैं? तो सरासन धनुष को कहते हैं, ठीक है। धनुष, ठीक है। धनुष के लिए और क्या हो जाएगा दोस्तों? धनुष को कोदंड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? धनुष को कोदंड। मंजरी किसके कहते हैं? मंजरी पुष्प को कहते हैं, पुष्प को कुसुम कहते हैं, पुष्प को पुहुप कहते हैं। क्या कहते हैं? पुहुप कहते हैं। पुष्प को फूल कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आराम आराम से सीखिए, पढ़िए, थोड़ा सा लगेगा टाइम समझने में, लेकिन जब समझेंगे बूझेंगे तो कुछ नया ही मिलेगा। पैटर्न देखिए चेंज करना जरूरी है। हर बार एक घिसे पीटे पैटर्न पर चलेंगे तो कैसे काम होगा? जैसे मान लीजिए सवाल आएगा, कैसे? जैसे सवाल आ गया वनिता, पूछ देता है कि वनिता किसका पर्यायवाची है, 4 ऑप्शन दे दिया, अंडरबंड लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि वनिता स्त्री को कहा जाता है, ठीक है। स्त्री को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर स्त्री जैसा तो कुछ दिया नहीं, तो स्त्री के अलावा दोस्तों वनिता जो होता है पत्नी को भी कहा जाता है, ठीक है। निर्झड़ी दोस्तों किसे कहते हैं? निर्झड़ी नदी को भी कहते हैं, नदी को अपगा भी कहते हैं, नदी को सरिता भी कहते हैं, नदी को निम्नगा भी कहते हैं। ये सब नाम किसके हैं दोस्तों? नदी के। नदी को कूलंकसा भी कहते हैं, परीक्षा में खूब आता है, ठीक है, कूलंकसा, ठीक है। इसी तरह पत्नी को भार्या कहते हैं, पत्नी को वामा कहते हैं, पत्नी को दारा कहते हैं, ये सब नाम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह प्राणेश, प्राणधन ईश, प्राणेश दोस्तों कहा जाता है पति को, ठीक है। तो प्राणेश किसका हो जाएगा? प्रति हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा पति। पति को क्या कहते हैं दोस्तों? पति को स्वामी कहते हैं, पति को आर्य कहा जाता है, ठीक है। ये सब हो जाएगा। पति को वाम कहा जाता है। वामदेव किसे कहते हैं? वामदेव शिव जी का नाम है, हाँ, वामदेव शिव को कहते हैं। विशिक किसे कहते हैं दोस्तों? तो विशिक बाण को कहा जाता है, ठीक है। जो धनुष बाण वाला बाण होता है उसके लिए क्या हो जाता है? विशिक हो जाता है, ठीक है। तो बाण कहते हैं, सर कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं दोस्तों? विशिक कहते हैं। और क्या कहते हैं? बाण के लिए एक बहुत अच्छा सा पर्यायवाची भाई, अरे सिलीमुख ना, जो भौरे को भी कहा जाता है, ठीक है। बाण को और क्या कहते हैं?
बाण का एक पर्यायवाची सिलीमुख भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और अंतिम में क्या लिखा दोस्तों, विरंची। विरंची देखिए ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मा को अज कहा जाता है, ब्रह्मा को सृष्टा कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मा को चतुर्मुख कहा जाता है, ठीक है, भुज नहीं चतुर्मुख, ठीक है, चतुर्मुख, 4 मुख उनके पास है ना, ठीक है। इस परम पिता कहा जाता है, परम पिता परमेश्वर, ठीक है। ये सब ब्रह्मा जी के नाम हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और आगे बढ़िए दोस्तों अगले सवाल पर, कर द्विज। द्विज किसे कहते हैं दोस्तों, तो द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है, द्विज मछली को भी कहा जाता है, द्विज चंद्रमा को भी कहा जाता है, द्विज दांत को भी कहा जाता है, ब्राह्मण को दोस्तों कोविद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोविद, ठीक है। ब्राह्मण को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, प्राज्ञ भी कहते हैं, ठीक है, ये सब भी है। द्विरेफ प नहीं दोस्तों, द्विरेफ फ होता है, क्या होता है, द्विरेफ। और द्विरेफ दोस्तों किसे कहते हैं, ये भौरा को कहा जाता है, द्विरेफ भौरा को कहा जाता है। भौरा यानी क्या हो गया, भ्रमर हो गया, भ्रमर यानी अली हो गया, अली मतलब षटपद हो गया, 6 पैरों वाला, ठीक है, ये सब हो जाता है, सिलीमुख भी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह सफरी दोस्तों मछली को कहा जाता है, मछली को मीन भी कहते हैं, मछली को मत्स्य भी कहते हैं, मछली को झस भी कहते हैं, मछली को जल तोरी भी कहते हैं, जल तोरी, अंडभव भी कहते हैं, ये सब दोस्तों मछली का हो जाएगा। कलापी दोस्तों मोर को कहा जाता है, मोर यानी जो मयूर होता है, मयूर को नीलकंठ भी कहा जाता है, कलापी भी कहा जाता है, शकुनी भी कहा जाता है। आसव दोस्तों मदिरा को कहा जाता है, मदिरा यानी शराब, ठीक है, मदिरा यानी शराब। सोम मत कहिएगा, कभी कभी कह दिया जाता है सोम भी, ठीक है। तो ये सब दोस्तों हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे ना, आशव। तो इस तरह से दोस्तों पर्यायवाची से जो संबंधित पूछे गए सवाल हैं वो आपने बड़े आसानी से कर लिया। और आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ेंगे तो विशेषण विशेष्य के सवाल मिल रहे हैं, ठीक है। आइए एक एक सवाल दोस्तों मैं बहुत इत्मीनान से आपको हल कराता हूं और समझाता हूं। देखिए 2 चीजें समझिएगा, एक होता है दोस्तों विशेषण, जो विशेषण होता है ये समझा दो क्या, विशेषण जो होता है दोस्तों ये निर्मित शब्द होता है, क्या होता है, निर्मित। और जो विशेष से होता है दोस्तों ये हमेशा मूल शब्द होता है, बस इतना सा ध्यान दीजिए। जैसे आकर्षण ने लिखा है ना, तो आकर्षण दोस्तों इसके लिए क्या हो जाता है, आकृष्ट शब्द आता है, क्या आता है, आकृष्ट शब्द आता है। आयु के लिए दोस्तों थोड़ा सा कठिन भी लग रहा होगा आपको, लेकिन आप समझिए, आयु के लिए दोस्तों एक शब्द बनता है आयुष्मान, क्या शब्द बन जाता है, आयुष्मान। आयुष्मान कार्ड जानते होंगे ना। इसी तरह अंत से शब्द बनता है अंतिम, अंत से क्या बन जाता है, अंतिम शब्द बन जाता है। इतिहास से ऐतिहासिक बन जाता है, इतिहास से क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक शब्द बन जाएगा, इतिहास से बना शब्द ऐतिहासिक है, ठीक है। उत्कर्ष से क्या बना, उत्कर्ष से, डालिए दिमाग पर जोर थोड़ा सा, कुछ तो सोचिए, उत्कर्ष से क्या बना है, उत्कृष्ट, क्या बन सकता है, उत्कर्ष से उत्कृष्ट बन सकता है, उत्कृष्ट, ठीक है। उपकार से क्या बन सकता है, अनुपकार मत बना दिए, वो तो उपकार का उल्टा होता है, उपकार से उपकृत बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, उपकृत शब्द हो जाएगा। इसी तरह से अब तो सर समझ गए, उपेक्षा से उपेक्षित बना देंगे, बहुत बढ़िया। कांटा से कटीला बना देंगे, आहा लगा तो जोर। ग्राम से ग्राम्य बना देंगे, सर ग्रामीण नहीं बना सकते, बना लो, जो इच्छा जो मन करे सब बना लो, ठीक है, तो ग्रामीण भी बना देते हैं। ग्रहण से क्या बना दे, किसी चीज को ग्रहण करना, तो ग्रहण से ग्राह्य बना दें, क्या बना दें, ग्राह्य। या ग्रहण से ग्रहित बना दे, क्या बना दे, ग्रहित, ठीक है, ग्रहित। अच्छा ग्रहित सही लिखा हो ना, ग्रहित नहीं होगा, गृहित होता है, क्या होता है, गृहित होता है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। अब धीरे धीरे हमारी स्पीड बन रही है, अब विशेषण विशेष है सर, हम बहुत आराम से बना लेंगे। आइए बनाइए। देखिए अभी तक आप संज्ञा से जो है विशेषण शब्दों की रचना कर रहे थे, ठीक है, और अब सर्वनाम से करना, तो थोड़ा सा सर्वनाम वाला जो दोस्तों ये कठिन हो जाता है। जैसे कोई से कोई सा बन जाता है, अब नहीं आपको पता होगा इसके बारे में। कोई से दोस्तों क्या बन जाता है, कोई से कोई सा बन जाता है। जो से दोस्तों जैसा बन जाता है, हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। जो का विशेषण क्या हो जाता है, जैसा। तब तो सर कौन से क्या बनेगा, उसी से मिलता जुलिए, कौन से कैसा बन जाता है, क्या बन जाता है, कौन से कैसा। वह से क्या बन जाएगा, दिमाग पे डालिए जोर, सर वह से सर वैसा कर ले, केवल पहला अक्षर पकड़िए ही से बन जाएगा। सर मैं से मुझे सा बना लो, हाँ मैं से मुझे भी बना सकते हो, या फिर मुझ सा बना लो, हाँ सब देखिए सा पकड़िए खाली, ठीक है। देखिए यहां सा, देखिए सा सा शा शा शा,
सर हमसे हमेशा, हमसे क्या बना दिया, हमेशा। अरे हमेशा नहीं भैया, हमसे हमारा, हमेशा में बड़ा सा रहता है, ठीक है। हमसे क्या बन जाएगा, हमारा बन जाता है। तुमसे तब तो सर तुम्हारा बन जाएगा, हाँ, तुमसे क्या बन जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा, हाँ, ठीक है। यह से क्या बन जाएगा, यह से ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऐसा। अरे सही बोले भाई, यह से ऐसा मत बना दो, ए लगा दो ना। चलिए सर, कुछ हद तक ठीक ठाक ढंग से समझ में आएगा समझ में। आइए क्रिया से बनाना सिखाता हूं। जैसे कुछ क्रिया शब्द है, उससे दोस्तों विशेषण की रचना करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे भूलना लिखा है, ठीक है, तो भूलना से क्या बना दे भैया, भूलना। भूलना क्या बनेगा, भूगोल से भौगोलिक बनता है। भूलना से भूल से भूलना बनता है ना, या फिर भूलना से भूल से भूलना, भूलना से, क्योंकि देखिए क्रिया है ना, अगर खाली भूल होता तब तो संज्ञा में चला जाता, तब तो हम बना ही देते भुलक्कड़। तो इससे भी भुलक्कड़ बना लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। भूल से क्या बन सकता है दोस्तों, भुलक्कड़ बन सकता है। खेलना से क्या बन सकता है, तो हम पहले ही जानते हैं, खेलना से हम लोग खिलाड़ी बनाते हैं। हम लोग पीछे कई बार ये शब्द पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। कमाना से क्या बना सकते हैं, लोग कहते हैं ना बहुत कमाऊ आदमी है, क्या है, कमाऊ, ठीक है। इसी तरह लड़ना से क्या हो जाएगा, तो लड़ना से सर लड़ाकू बना दें, क्या बना दीजिए, जो इच्छा हो सब बना दीजिए, ठीक है। लड़ाकू, ये छा नहीं, ये एक्चुअली में रक्षा हो जाएगा। रक्षा से क्या बनता है दोस्तों, रक्षा से रक्षक बन जाता है। सड़ना से सड़ियल बना दो, सड़ियल, सड़ना से क्या, सड़ना से सड़ियल बना दो। घटना से क्या हो जाएगा, घटना से घटित कर दो, हाँ, घटना से घटित कर दो। लूटना से क्या हो जाएगा, लूटपाट करना, लूटना। लूटना से क्या कर दे भैया, लूटना, लुटेरा बना दे क्या, लूटना से क्या हो जाएगा, लुटेरा, हाँ। तो इसको याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों आपने बना लिया, ठीक है। तो अभी जो आप बनाए हैं ये सब दोस्तों क्या है, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। या यहां थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, लूटना से लुटेरा ही होगा ना, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। लूटना, लूटना, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं डाउट में हूं, तो एक बार मैं क्वेश्चन मार्क दे दिया हूं, बाकी सब तो ठीक ठाक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह भाई वाह, समाप्त। क्या 150 सवाल हम लोग पढ़ लिए भाई। एक बार काउंट करना, नितिन सर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। काउंट करके बताना, कम रहेगा तो कल 200 पढ़ाऊंगा, बता दे रहा हूं, ठीक है। आ जाओ। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि नितिन सर हिंदी के मास्टर हैं, न जाने कौन बता दिया इन्हें, और उसी चक्कर में आप बहुत बड़ा नुकसान कर डाले। कैसे, कैसे सर, ऐसे सर कि अब तक नितिन सर 11,000 सवाल पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्या कर चुके हैं दोस्तों, पढ़ा चुके हैं, जो कि आप नहीं पढ़े। आप तो ये जानते थे ना कि नितिन सर हिंदी पढ़ाते हैं, आप ये जानते हैं नितिन सर जीएस भी पढ़ाते हैं। तो इस चक्कर में दोस्तों आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ। और पता कितना लेक्चर हमने अब तक दोस्तों, 370 लेक्चर दे दिया है। कितना लेक्चर, 370 लेक्चर। सर ये तो अगर हम एक दिन में 5 लेक्चर भी पढ़े ना, तो फिर कम से कम 100 दिन लगेगा 500 लेक्चर करने में। अरे भाई 100 दिन में हम भी तो 100 लेक्चर आगे चले जाएंगे। 370 से हम 470 हो जाएंगे। और आप तो संडे संडे पढ़ेंगे नहीं, हम तो संडे संडे भी पढ़ाते हैं। तो हर हाल में हम तो आपसे आगे ही रहेंगे। तो जब आप एक दिन में 5 लेक्चर पढ़ेंगे, तब आप 500 कवर करेंगे, तब तक हम भी 500 पे आ जाएंगे। शायद आप ना कर पाए, कम ही कर पाए। तो आप थोड़ा सा, अब 100 दिन मायने रखता है। लगातार 3 साढ़े 3 महीना पढ़ना पड़ेगा। कितना महीना, 3 साढ़े 3 महीने। तब तो सर बहुत दिन पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़िए ना, शुरू कीजिए पढ़ना, ठीक है। अब तक 5 बड़े विषय पढ़ा चुका हूं, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, समाप्त। अगला नंबर इंडियन ज्योग्राफी का, वो भी द एंड होने वाला है। तो जल्दी से आइए। रही बात हिंदी की, कि सर आपकी हिंदी की क्लास कब चलती है, तो हिंदी पे बिंदी लगाते हैं हम रात को 8 बजे। तो आप विजिट कीजिए दोस्तों 8 बजे, और हिंदी की क्लास दोस्तों आप 8 बजे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो और ये लग रहा हो कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।